हाँ हाँ, तुझे तो यही सब पसंद आएगा, सारा दिन बदमाशी, कुछ भी मत बोल। चुप, मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आप सबको तो पता ही है एनुअल डे होने वाला है। किसी ने कुछ सोचा है एनुअल डे में कौन सा प्ले करना है? मेघा बेटा आप बताओ कौन सा प्ले करना है? मैम कुछ माइथोलॉजिकल करें। अनाया आप बताओ। मैम आप ही बताओ, महापुरुष के ऊपर कैसा लगेगा? रणविजय तुम बताओ, तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है? मैम मुझे लगता है कुछ देशभक्ति पर करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अब कौन रह गया? मायरा तुम बताओ। मैम हमने बहुत सालों से कुछ स्पोर्ट्स पे नहीं किया, इस बार कुछ स्पोर्ट्स पे करें। बेटा आरवी आप बताओ। मैम हम माइथोलॉजिकल के ऊपर भी करते हैं, हम आजकल का कोई टॉपिक लेते हैं, हम फैशन के ऊपर करते हैं। बेटा कुशांग आप बताओ किस टॉपिक पे प्ले करना चाहिए? मैम कुछ ऐसा करें जिसमें डांस हो, मस्ती हो और ड्रामा हो। तुम तो चुप ही रहो। बच्चों मुझे लगता है इस साल हमारे स्कूल का नाटक खास होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हम किसी महापुरुष पर एक नाटक करें। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एकलव्य की कहानी पर नाटक करें। एकलव्य महाभारत का वो पात्र, लेकिन क्यों, बहुत सारे अन्य पात्र भी तो हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। मैम एकलव्य तो एक दुखद पात्र है, हम उसकी कहानी में क्या खास दिखा सकते हैं? वो तो केवल गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ना मिलने के कारण दुखी था, नहीं? ठीक कहा अनाया, लेकिन यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एकलव्य का संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल, अगर हम इस नाटक को उस नजरिए से दिखाएं तो ये और भी प्रभावशाली होगा। हम आज के स्टूडेंट्स को ये समझा सकते हैं कि कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से किसी भी चैलेंज को पार किया जा सकता है। मैम लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आज के दर्शक इस कहानी से जुड़ सके। हम इसे कैसे समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे? मैम क्या हम इसे एक नाटक में नाटक बना सकते हैं? यानी कुछ छात्र आज के समय में एकलव्य की कहानी पर नाटक बना रहे हैं और साथ ही वे अपनी शिक्षा, संघर्ष और अपने सपनों के बारे में भी बता रहे हैं। इस तरह हम इस नाटक को और भी समकालीन बना सकते हैं। ये एक शानदार विचार है। हम एकलव्य की कहानी के साथ साथ अपने दौर के स्टूडेंट्स के संघर्ष को भी जोड़ सकते हैं। जैसे एकलव्य को शिक्षा से वंचित किया गया, वैसे आज के समाज में भी कुछ बच्चों को अधिकार नहीं मिल पाता। हमें नाटक के माध्यम से उसको भी दर्शाना चाहिए। हाँ तो फैसला हो गया, हम एकलव्य की ही कहानी पर नाटक करेंगे। ओके हाँ तो सब तैयार? यस मैम। चलो फिर फटाफट सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी संभाल लो। मैम एक बार मुझे मेरी पहली एंट्री बता दीजिए। ओके इधर आओ, आप एकदम सेंटर में होगे और वहाँ बैकग्राउंड से एक स्तुति आएगी। उसके बाद आप 2 कदम आगे जाओगे, फिर धनुष ऊपर उठाओगे, देन फेड आउट। ओके अरे अरे जल्दी चलो, नहीं तो गुरुजी बुलाने लगे। चलो आजा एक खेल खेलते हैं। पर कौन सा खेल खेलेंगे? पिट्टा। पर गेम किसके पास है? मेरे पास, पर मुझे ये खेल नहीं पसंद। अच्छा ठीक है बाबा, जो तुम कहोगे वही खेल खेलेंगे। चलो फिर गेंद खेले। लेकिन फेंकना कौन? गेंद किसकी? तुम्हारी। तो फेंकेगा कौन? तो ये फेंकी गेंद। ये तो आपने खेल जीत गया। मैंने कहा था ना, ये तो कौन की तरह आएगा। लो आ गया। अब जो खेल मैं कहूँगा वो ही खेलना पड़ेगा। ठीक है। अब जो मुझसे ये गेंद छीन लेगा, मैं उसे पके हुए रसीले आम खिलाऊंगा। तो ठीक है फिर। आओ जल्दी आओ। ये रसीले आम कौन
एकलव्य, आज से तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। पर गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पुत्र, सीखना तो जीवन भर होता है, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान था वो सारा तुम प्राप्त कर चुके हो और अच्छे से समझ भी चुके हो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर गुरुजी, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। पुत्र, मैं जानता हूँ, परंतु मैं धनुर्विद्या का गुरु नहीं हूँ। हाँ, हस्तिनापुर में एक गुरु द्रोणाचार्य हैं। अगर तुम उनसे शिक्षा प्राप्त करते हो तो तुम एक महान धनुर्धर बन सकते हो। जी गुरुजी। बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी धनुर्विद्या में महान बनूं। मुझे भी गुरु द्रोणाचार्य से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। क्या मुझे उनके पास भेज सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? बेटा, गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों और कुलीन परिवारों के बच्चों को ही सिखाते हैं। तुम यहाँ के जंगलों में रहकर कैसे धनुर्विद्या सीख पाओगे? पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर गुरु द्रोणाचार्य मुझे नहीं सिखाते तो क्या मैं खुद नहीं सीख सकता? मैं जंगल में अभ्यास करूंगा, अपने लक्ष्य के लिए किसी भी कठिनाई को पार करूंगा। तुम समझते हो बेटे, ये आसान नहीं है। धनुर्विद्या में सिद्धि पाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तुम्हें इसके लिए बहुत समर्पण और तपस्या करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी पिताजी। मैं गुरु द्रोणाचार्य से नहीं सीख सकता तो मैं खुद अपनी राह बनाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी करना चाहते हो पूरी मेहनत से करो। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बड़ा करोगे। धन्यवाद पिताजी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे बेटे में कुछ खास है। वो जो भी ठान ले उसे पूरा करता है और पूरी मेहनत से करता है। पर ध्यान रखना, घर के अन्य कार्य भी हैं। हमारे लिए तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। माँ, मुझे यही काम करना है। मैं दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। यदि मैं ज्यादा अभ्यास करूँ तो मुझे मेरा लक्ष्य जरूर मिलेगा। तुम्हारी इस मेहनत और दृढ़ निश्चय को देखकर मुझे खुशी है, पर तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी विद्या का उद्देश्य केवल जीत नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। जी पिताजी, मैं जानता हूँ, चाहता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। उनका ज्ञान बहुत महान है, पर वो तुम्हें नहीं सिखाएंगे। वो सिर्फ राजाओं को ही सिखाते हैं, उनको ही अपना शिष्य बनाते हैं। पुत्र, अगर तुम अपने मन के संतुष्टि के लिए उनसे मिलना चाहते हो तो निश्चित मिलो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हें शिक्षा देंगे। आशीर्वाद लेकर निकल पड़े एकलव्य अपनी डगर। देखते हैं क्या मिलता है उसको ये अवसर, जिससे बनेगा वो महान धनुर्धर। वो हस्तिनापुर की ओर चला। कर ले तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। मैं उनसे धनुर्विद्या सीख सकता हूँ। क्या कहा? तू यहाँ धनुर्विद्या सीखने आया है? पर तुझे सिखाएगा कौन? गुरुजी सिखाएंगे, और कौन? तुझे पता भी है कि यहाँ सिर्फ बड़े घराने के लोग ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ से आया था वही उल्टे पैर वापस चला जा।
चल निकल यहाँ से। आप लोग रुक जाइए, इन्हें गुरुदेव से मिलने दे। परंतु भ्राताश्री, ये राजकुमार नहीं है, ये गुरुदेव से कैसे शिक्षा ले सकता है? अगर कोई गुरुदेव से विद्या ग्रहण करना चाहता है तो उसको मना करने का निर्णय गुरुदेव का होना चाहिए। क्या हुआ युधिष्ठिर? प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव। आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। गुरुजी, मैं एकलव्य वीर राज हिरण्यधन का पुत्र हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे महान जगतधारी बनकर दिखाऊं। तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति को हमारे आश्रम में प्रवेश नहीं मिल सकता। यहाँ केवल राजकुमारों और कुलीनों को ही शिक्षा मिल सकती है। पर गुरुजी, देखो पुत्र, मैंने हस्तिनापुर के पितामह भीष्म को वचन दिया है, किसी और को शिक्षा नहीं दे सकता। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मैं आपके मार्गदर्शन के बिना भी सीख सकता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आपकी मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करूंगा और अभ्यास करना शुरू करूंगा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। सबको आज बता दी। एकलव्य ने कहा, शिक्षा यदि पानी है मुझको, अभ्यास निरंतर करना होगा। यदि गुरु द्रोण शिक्षा ना देंगे तो मैं गुरु की मूर्त बनाऊंगा। आचार्य की स्तुति करके, प्रारंभ निज अभ्यास करके मैं अपना लक्ष्य साधूंगा। हमें अभ्यास करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं अभी आपका भौंकना बंद करता हूँ। अपने कुल के ही नाशक हो गए। तुम्हें तो इसका आभार ही नहीं कि तुम हमारे कुल की ही संतान हो। एकलव्य उसके मुंह में ऐसे बाण चलाता है कि उसका मुंह भर जाता है, उसका भौंकना बंद हो जाता है और एकलव्य अपना अभ्यास फिर से प्रारंभ कर देता है। तभी उस कुत्ते पर गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की नजर पड़ती है। अति उत्तम। वो कौन है जो इतनी अचूक निशानेबाजी करता है? गुरुजी, ये एकलव्य है जो आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, पर आपके प्रण प्रचार न कर सका, इसलिए इस बात की मूर्ति बनाई और उसे शिक्षा प्राप्त की। शिष्य हो तो वैसा। अर्जुन, मैं तुम्हें प्रण देता हूँ, एक दिन तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकता। एकलव्य एक महान धनुर्धर है, लेकिन मेरे प्रण का क्या? मुझे नहीं चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रण विफल हो जाएगा। एकलव्य, तुमने मेरी मूर्ति की पूजा की और धनुर्विद्या सीखी। इस बात से मैं अनुग्रहित हूँ और मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। पुत्र, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर गुरु दक्षिणा दे सकोगे मेरी? गुरुजी, आपका शिष्य होने के नाते अब जो गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं वहां आपको खुशी खुशी प्रदान करूंगा गुरुदेव। तो ठीक है,
तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा प्रदान करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रदान की, कितना अद्भुत है ना? ये हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है और दिखाता है कि अगर हम प्रयास करें तो कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्या हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उतने ही संघर्षशील हैं? क्या हम भी अपनी ताकत पहचानने की कोशिश करते हैं जो एकलव्य ने किया? क्या हम भी वैसा कर सकते हैं? क्या हम अपने शिक्षा, अपने अधिकारों और अपने पहचान के लिए संघर्ष करेंगे या फिर हम केवल सिस्टम के सामने सर झुका देंगे? कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा यह नहीं होती है कि हमें क्या नहीं मिला, बल्कि यह होती है कि हम क्या खुद से पा सकते हैं। अगर हमें आत्मविश्वास और संघर्ष का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। एकलव्य ने बिना किसी गुरु की सहायता के अपने आत्मविश्वास और मेहनत से धनुर्विद्या सीखी। लेकिन एकलव्य ने जो बलिदान दिया, क्या वह उचित था? उसने अपना अंगूठा दिया, क्या वह सही था? उसको अपना अंगूठा भी खोना पड़ा। यह नाटक केवल एकलव्य की कहानी ही नहीं, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर भरोसा करना चाहिए। ये नाटक हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ठीक कहा आरती। एकलव्य की तरह हमें भी अपनी राह खुद बनानी होगी और इसका पहला कदम है खुद पर विश्वास रखना। ये नाटक हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है खुद पर विश्वास करने का, संघर्ष करने का और कभी हार न मानने का। खुद पर विश्वास